Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about rotational motion and what is the main definition of the rotational motion. जो घूर्णी गति होती है उनके अंदर जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं वो क्या होती हैं, मैं आपको दोनों ही वीडियो बाइलिंगुअल वीडियो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यहाँ पे जो कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग या कोणीय त्वरण जो होता है, जिसको हिंदी में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, वो क्या होते हैं इसके बारे में समझ उत्पन्न करते हैं। तब इस चैप्टर में जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो समझ में आएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट होता है या कोणीय विस्थापन जो होता है। तो हम जानते हैं जो हम सीधी गति करते हैं उसके अंदर भी हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। उसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है उसको हम वेलोसिटी वेग कहते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं और वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। इसी प्रकार जब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हैं तो वही चीज़ हम फॉलो करते हैं। बस यहाँ पे जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है वो रोटेशनल मोशन कर रहा होता है या किसी फिक्स एक्सिस से या किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड रोटेशनल मोशन कर रहा होता है, जबकि जो पहले वाला हमने पढ़ रखा उसके अंदर लीनियर मोशन होता है, रेखीय गति होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन क्या होता है, तो हम जानते हैं कि जब भी कोई चीज़ किसी केंद्र के चारों ओर या सेंटर पॉइंट के चारों ओर यहाँ पे रोटेशन करती है, तो सपोज कीजिए उसका रेडियस आर है जिस पथ पर वो यहाँ पे रोटेशन कर रही है और एस डिस्प्लेसमेंट वो शो करती है, एस दूरी तक वो चलती है। तो यहाँ पे जो हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला एक फॉर्मूला होता है, उससे ही हम ये जो डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन बनती है वो ये होती है कि वृत्तीय या घूर्णन गति कर रहे कण द्वारा किसी अक्ष के परितः, ये अक्ष हो गया या किसी बिंदु के परितः निश्चित समय में जितने डिग्री कोण का घुमाव होता है उतना ही, यहाँ पे थीटा डिग्री का घुमाव हुआ है, जितने डिग्री का घुमाव होता है उसे ही कोणीय विस्थापन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। व्हाट एवर द चेंज इन एंगुलर मैप, एंगुलर मैप मतलब जो कोणीय विस्थापन हो रहा है, कोणीय जो माप है उसके अंदर कितना उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। ये जो यूनिट होती है इसकी रेडियन होती है, मतलब एक सेकंड में पी से लेकर क्यू तक या किसी निश्चित समय में एक सर्टेन टाइम इंटरवल में पी से लेकर क्यू तक अगर वो मोशन करता है तो ये जो थीटा होता है उस निश्चित टाइम में वो क्या कहलाएगा, उसका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और थीटा इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, तो थीटा यहाँ पे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, चाप आपका एस और त्रिज्या आपका आर हो गया। तो थीटा इक्वल टू एस अपॉन आर जो होता है इसका फॉर्मूला होता है। इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से शो करते हैं, दर्शाते हैं। तो वृत्तीय या घूर्णन गति कर रहे कण द्वारा किसी अक्ष के परितः निश्चित समय में जितने डिग्री कोण का घुमाव होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोणीय विस्थापन कहते हैं। अब ये हो गया हमारा कोणीय विस्थापन। तो विस्थापन के बाद आता है त्वरण। तो यहाँ पे हम देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी या कोणीय वेग क्या होता है। तो कोणीय विस्थापन के बाद कोणीय वेग, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। सिमिलरली हम कहेंगे कोणीय विस्थापन की दर या अर्थात प्रति सेकंड कोणीय मान में परिवर्तन या कोणीय विस्थापन की दर को हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग कहते हैं। तो दोनों ही मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कोणीय विस्थापन की दर अर्थात प्रति सेकंड कोणीय मान में परिवर्तन कितना हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। इसकी जो यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड होती है, क्योंकि हम जानते हैं थीटा को हम रेडियन में मेजर करते हैं और टाइम को सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड इसको ओमेगा से शो किया जाता है। तो ओमेगा इक्वल टू हो गया आपका डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये हो गया आपका कोणीय वेग के बारे में। अब कोणीय वेग के बारे में क्या आएगा, उसके बाद आएगा यहाँ पे एक्सेलरेशन। जब क्योंकि वेग के बाद क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इसी प्रकार कोणीय वेग में परिवर्तन की दर कोणीय त्वरण कहेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख रखा है एंगुलर एक्सेलरेशन कोणीय त्वरण जो होता है वो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि प्रति सेकंड कोणीय वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, प्रति सेकंड कोणीय वेग में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, कोणीय त्वरण कहते हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीनियर वेलोसिटी के अंदर, लीनियर मोशन के अंदर, यहाँ पे एंगुलर है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
या रेडियन सेकेंड इनवर्स, इसको हम अल्फा से शो करते हैं। अल्फा इक्वल टू होगा डी ओमेगा अपॉन डी टी। ओमेगा क्या हो गया यहाँ पे वेलोसिटी, और डी टी क्या हो गया टाइम हो गया। ये एंगुलर वेलोसिटी अपॉन एंगुलर टाइम, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड था अपॉन टाइम, तो क्या हो गया ये रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार ये 3 डेफिनेशन अगर हम पढ़ लेते हैं तो आगे जो भी चीज़ें हम यूज़ करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में, वो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जय हिंद।